नमस्कार, हैप्पी लोहड़ी दोस्तों। आप सभी को लोहड़ी दी लख लख बधाइयाँ होवे। तो आज मैं आपको लोहड़ी की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ कि लोहड़ी क्यों मनाते हैं। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है, जब मुगलों का टाइम था। पाकिस्तान का क्षेत्र था गांजीपुर, जो आजकल पाकिस्तान में आता है। उस टाइम पे वो इंडिया का ही हिस्सा था। वहाँ पे एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की एक बहुत ही सुंदर कन्या थी, जिसका नाम सुंदरी था। अपने नाम की तरह ही वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। सुंदरी की सुंदरता के चर्चे हर गली हर मोहल्ले में होते थे। तो चर्चा होती होती वहाँ का जो मुगल राजा था उसके कानों में भी जा पहुँची। वो जो मुगल राजा था वो सुंदरी को अपने हरम की शोभा बनाना चाहता था। इसी पर्पज से उसने सुंदरी के पिता को कई सारे खत लिखे और उसको बहुत सारी चीज़ों का लालच भी दिया। वो जो ब्राह्मण था वो बेचारा सीधा साधा था। वो नहीं चाहता था कि सुंदरी जो है हरम में जाए, वो उसको भेजना नहीं चाहता था। लेकिन वो बेबस था और बहुत परेशान भी था। इसी बेबसी के चक्कर में सुंदरी के पिता को जो ख्याल आया, वहाँ का एक विख्यात डाकू होता था उस टाइम का, दुल्ला भट्टी, उसकी याद आई। लेकिन जो दुल्ला भट्टी था वो गरीबों का बहुत ज़्यादा समर्थक था। जो भी कोई पीड़ित होते या गरीब होते तो दुल्ला भट्टी उनकी खूब मदद करता था। इसी उम्मीद के साथ सुंदरी का पिता रात में जंगल में जाता है और दुल्ला भट्टी को सारी बातें बताता है। दुल्ला भट्टी कहता है कि आप टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूँ, इसको अब आप मेरा मसला समझे। दुल्ला भट्टी रातों रात जाकर एक ब्राह्मण के लड़के को उसके लिए वर चुनता है, जो बिल्कुल सुंदरी के लिए योग्य वर था। और रात में ही सुंदरी का विवाह है उस ब्राह्मण के लड़के से करवा देता है। उसके पास ज़्यादा कुछ देने के लिए नहीं था, इसलिए वो उसको मूंगफली और तिल देता है और शक्कर देता है और उसको अपने ससुराल में जाने के लिए विदा करता है। जो सुंदरी थी वो दुल्ला भट्टी को बहुत सारा आशीर्वाद देती है, धन्यवाद देती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। जैसे ही ये बात मुगल शासक को, मुगल के राजा है, उसको पता चलती है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी पूरी सेना को गांजीपुर के लिए भेजता है युद्ध करने के लिए और वहाँ पर हमला कर देता है। लेकिन जो दुल्ला भट्टी और उसकी सेना थी वो मुगल शासकों को बुरी तरह से पराजित कर देते हैं और उन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। उस दिन पूरे गांव में बिल्कुल अलाव जलाए जाते हैं, चारों ओर आग दिए जलाए जाते हैं। तब के बाद ये फेस्टिवल जो है मनाना शुरू हो जाता है और इसी दिन दुल्ला भट्टी को विशेष तौर पर याद किया जाता है और सुंदरी को, और उन्हीं के लिए एक गाना भी गाया जाता है। सुंदर मुंदरिये हो तेरा कौन नजारा हो, दुल्ला भट्टी वाला हो, दुल्ली भी ब्याही हो, दुल्ली मुंदरिया हो, दुल्ला सामने आना हो। तो दोस्तों जो ये गाना है ये उस टाइम पर विशेष तौर से गाया जाता है आग जलाकर। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, मुझे ऑनेस्टली बताना। किस किस को ये बात पता थी कि लोहड़ी का जो त्यौहार है वो क्यों मनाया जाता है। आई होप आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। हैप्पी लोहड़ी अगेन। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। इसी पर एक शायर मैं आपको सुनाना चाहूँगी। मूंगफली दी खुशबू ते गुड़ दी मिठास, मक्के दी रोटी ते सरसों दा साग, दिल दी खुशी ते अपनों दा विश्वास। मुबारक हो आपको लोहड़ी दा त्योहार। लोहड़ी दी लख लख बधाइयाँ होवे। आप सभी के जीवन में ये खुशियाँ लेकर आए। आपकी जो भी सारी मुसीबत परेशानियाँ वो लोहड़ी की अग्नि में जलकर स्वाह हो जाए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।